मनाजिर मोहतरम इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ बीआरटी रेड लाइन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि यूनिवर्सिटी रोड में है, सफूरा से शुरू हो रहा है और अस्करी पार्क और उससे भी सदर तक आगे जाके ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो पा रहा। इसकी क्या वजूहात है? ये पूरे यूनिवर्सिटी रोड पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है सफूरा से लेकर अस्करी पार्क से भी आगे तक, पुरानी सब्जी मंडी तक, मगर ये ख़त्म नहीं हो रहा। और रात के वक्त में यहाँ पे आया इसी वजह से हूँ कि आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ कि जी यहाँ पे लेबर भी काम नहीं कर रही, दिन में भी थोड़ी कोई लेबर नज़र आती है और रात में तो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। कोई इसको 4 साल हो गए प्रोजेक्ट को, आवाम बड़ी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ से कोई एम्बुलेंसेज जाती होंगी, यहाँ से बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे, यहाँ से जो दफ्तर लोग जाते हैं वो टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे। इमरजेंसी की सूरत में ये रोड इख्तियार ही नहीं करते, इस रास्ते को चुनती ही नहीं है आवाम। क्यों? क्योंकि इस पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कुन बन चुका है। आए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट में अभी काम हो रहा है रात के इस पैर या नहीं हो रहा, और इसके कौन जिम्मेदारान है और ये कब मुकम्मल होगा, और आवाम और कारोबारी लोगों के लिए क्या परेशानी है और आवाम क्या चाहती है हुकूमत से, आपको दिखाते हैं, बताते हैं हमारे साथ। किस पहर इस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल टक टक टुक टुक, हल्के हल्के लेबर की यहाँ पे बिल्कुल फुकदान है, अदम फराहमी यहाँ पे मजदूरों की है और टक टक करके छोटा छोटा काम यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कि किस तरीके से इसको 4 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को और अभी भी हल्का फुल्का काम चल रहा है। ये कितनी सदियों में बनेगा ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये प्रोजेक्ट रेड लाइन ट्रांसपोर्ट बीआरटी प्रोजेक्ट ये कब खत्म होगा, कब से शुरू है, हुकूमत के लिए क्या कहना है? भाईजान, इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा तकलीफ है और ये बहुत डिले काम जा रहा है इसमें, उसमें काम तेज़ होना चाहिए, बहुत डिले हो गया सर। तो क्या 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 अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहते हैं हुकूमत को, इसमें अमल दरामद करो, जल्दी जल्दी से ख़त्म करो। कैसी तबीयत है? ठीक भाई ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से शुरू है, 4 साल तो हो गए मगर मुकम्मल नहीं हो पा रहा, कब खत्म होगा, क्या परेशानी है? ये क्या पता सर, उनको पता है जिन्होंने शुरू किया। अभी परेशानियाँ क्या क्या है? परेशानी ये है कि अभी कोई रास्ता खुलता है, कोई बंद हो जाता है, कोई खुलता है रोज़। ये एक्सीडेंट भी हो रहे हैं यहाँ पे बहुत। हाँ, एक्सीडेंट भी। ये क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है यहाँ पे? ये 2.5-3 साल से ज़्यादा हो गए, ये सारे कारोबारी लोग जो हैं परेशान हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम होता है, आप यहाँ से देखें कभी कौन सा रास्ता बंद हो जाता है, कभी कौन सा रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पे हर बंदे के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। जनाब खैरियत से? दुआएं सर अल्लाह का। ये रेड लाइन प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसकी वजह से कितनी परेशानियाँ होगी? बहुत सारे मट्टी होती है, सारा दिन हम आते जाते हैं, बहुत इसमें ख्वार हो जाते हैं, बहुत हालत ख़राब हो जाती है हमारी। एक तो हम आते जाते हैं तो बहुत हमारे लिए मसले मसाइल हो जाते हैं। यही मसला है? जी सर, जी सर। बहुत शुक्रिया। रेड लाइन प्रोजेक्ट एक अरसे से बन ही नहीं पा रहा, कितनी परेशानी का सामना है? सर ज़िंदगी अजाब हो गई है, हमने आना ही छोड़ दिया इस रोड पे। आना ही छोड़ दिया? आना ही छोड़ दिया, मजबूर इंतहाई मजबूरी में आते हैं। तो बस ये अभी तो नहीं बनेगा, इलेक्शन से पहले ही बनेगा। इलेक्शन से पहले? हाँ, यही लग रहा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। ये प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन बन रहा है, इससे कितनी परेशानी है? ज़्यादा है क्योंकि रास्ता रुका हुआ है, पूरा गुलशन से लेके यहाँ तक काफ़ी लंबा रूट है और आने जाने में तकलीफ़ होती है, कंजेस्टेड हो जाता है। और दूसरा जो कट है तकरीबन बलान जी के पास पीछे की तरफ, गुलशन की तरफ, तो वो कट भी बंद हुआ है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत परेशानी है? काफ़ी परेशानी है। एक अरसे से शुरू है, ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। कब लगेगा? क़यामत से पहले हो जाएगा लग रहा है? अब पता नहीं क़यामत से पहले भी शायद कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये मतलब पूरा उतना प्रॉपर वे से काम ही नहीं हो रहा है इस पर, कि मकसद ये कि एक बस सिर्फ आवाम को तकलीफ़ देने वाली बात है। इतनी ट्रैफिक जैम हो जाती है कि मतलब कोई इस रास्ते से जाना ही नहीं चाहता। नहीं, हम मतलब वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहीं गली से निकलो, कहीं किधर से निकलो। यहाँ से तो मकसद सुबह को भी यही होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ तो पूरा मतलब ट्रैफिक जाम, मतलब प्रॉब्लम है सबको। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। प्रोजेक्ट बन रहा है रेड लाइन बीआरटी, एक अरसा हो गया, ये ख़त्म नहीं हो पा रहा, कितनी मुसीबत का सामना है? ये मुसीबत तो बहुत खड़ी की है इसने। काम थी 2 साल हो गया, 5 दिन काम करता है फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ा मसला है हमारे ऊपर। हमारे कारोबार ख़त्म हो रहा है? हाँ, कारोबार बिल्कुल बैंड हो रहा है, बहुत परेशानी का सामना है भाईजान। बहुत शुक्रिया। और एक अरसा गुजर जाएगा,
बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्या लग रहा है? यार ये तो बड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अब तक तो ये बंद पड़ा हुआ था, रुका हुआ था। अब काम स्टार्ट लिया है, वो भी ऐसे ही है कि भाई एक एक बंदा एक एक पिलर पे लगा हुआ है। सालों का प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक दफ़ा एक बंदा आया था, मैंने उससे पूछा था कि भाई इस पर टाइम टेबल बताओ। कह रहा ये लंबा है, इसका टाइम टेबल मत पूछ। इनका कोई बंदा था, तो ये तो काफ़ी लंबा है और परेशानी बहुत है। तो रश बना हुआ है, गाहक हमारे ख़राब हुआ है, कारोबार ख़त्म हो रहा है, कारोबार ना होने के बराबर है इसकी वजह से। नहीं परेशानी। वो दूर से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से जो है ना वो कट दिया हुआ है, वहाँ से बंदा आता है, यहाँ बंदा रोड पार जो है ना गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करके आता है मेरे पास। तो ये बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा। बेहतर करें। राम साईं, छा हाल है साईं? साईं दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुरुस्त है साईं? बस शुक्र अल्लाह। साईं ये प्रोजेक्ट बन रहा है BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट, ये तो हिटलर के ज़माने से बन रहा है और क़यामत तक ही ख़त्म होगा ये। इससे कितना फ़र्क आ रहा है कारोबार में, यहाँ की कारोबारी लोगों को? ये कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं है, यकीन करो, बस आपको कुछ बता नहीं सकते। अभी इसको माशाल्लाह चौथा साल चल रहा है। आप पिलर देखो वैसे के वैसे ही है, ट्रैफिक इतनी जाम, कोई बंदा बीमार है, जंग खा गया यहाँ का, तो इतना पानी पड़ा है। पानी के आप खुद जाकर चेक करें तो कुछ अभी आसरा ही नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 साल तो उसको और लगेंगे। इतनी हालत ख़राब हो गई है, लोग कारोबार छोड़ के तबाह हो गए, भीख मांगने पे आ गए। अभी भी इस टाइम माशाल्लाह इतना रश होता था, देखो हम बिल्कुल फारिग बैठे, कोई काम नहीं है। हमारा भी दिल टूट गया, यकीन कर, हम भी थक गए। आधे से ज़्यादा कारोबार गिर गया ये। आधे से क्या, एक बस लोग 25% है समझो, 75% इन्होंने रेड लाइन वालों ने तबाह कर दिया है कारोबार को। और जान नहीं छुड़ा रहे ना, एक स्पीड से काम हो तो बंदा समझ में आए, चलो भाई ठीक है 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा। अभी भी मेरे ख्याल से 2 साल के बाद ही ये काम होगा। अभी टुक टुक ही चल रही है। आप देखो ये क्रेनें खड़ी हैं, कहीं भी आपको लेबर नज़र आ रही है? अभी आप जाकर देखो, चेक करो, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इनकी 100 लेबर है तो ये 25 काम करे, 75 बैठी हुई है। बोला ऊपर से पैसे नहीं आ रहे हैं। हम भी पूछते हैं इनसे, बोला ये लटरन है पटरन, बहरहाल जो भी है सारा सिस्टम इन्होंने बहरहाल तबाह कर दिया। यकीन करो, हमारे वाले से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे भाई जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें, हमारे पे, हमें बच्चों पर रहम करें। यकीन करो बिल्कुल हम इतने परेशान हैं, हम अपने कारोबार में, अपने सिस्टम में तकरीबन 20-25 लेबर है हमारी, हम समझो आधी से ज़्यादा तो हमने फारिग कर दिए, काम नहीं है ना। आप खुद चेक करें कितनी ट्रैफिक है। अभी भी देखो रोड पे बंदा जो सदर से निकले यहाँ तक, यकीन करो जो 20 मिनट का रास्ता है इसको 3 घंटे लगते हैं। कोई बीमार पेशेंट लेके आओ तो रास्ते में दम तोड़ देता है इस ट्रैफिक की वजह से। रोज़ इतने एक्सीडेंट होते हैं जो हद से ज़्यादा, ये ट्रैफिक की वजह से। बहुत एक्सीडेंट अभी भी यूनिवर्सिटी रोड पे आ गया, अस्करी के सामने बंदा कुचल दिया गया टैंकर वाले की तरफ से। सिर्फ यही वजह है कि जी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा और छोटी छोटी सड़कों से जगह दिए जाने। ऐसे ही है, सुबह बच्चे स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच सकते, मतलब बहुत सारे मसले हैं। इसको तकरीबन 3 साल से 4 साल से भुगत रहे, अभी भी कोई आसरा नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 साल इनको और लगेंगे। बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे, यकीन कर दिखाते हैं आवाम को कि ये प्रोजेक्ट के कितने खतोकाल हैं और कितने मसाइल हैं यहाँ के लोगों को और कारोबारी लोगों को, ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं। मोहतरम ये इन्होंने लगाए हुए नक्खे यहाँ पे, ये इस प्रोजेक्ट के पूरे जंग खा गए, पूरे जंग खा गए। आप ये देखें, उसके अलावा आप ये पाइप देखें, नाज़रीन मोहतरम ये पाइप है। ये इतना टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ का जो सामान है ना वो भी बिल्कुल बुरा हाल हो गया, उसका जंग आलूद हो गए, गल गए, सड़ गए, मगर ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा। ये आपका और मेरा पैसा, कौम का पैसा ही है, और ये कौम का पैसा किस जगह लगाया जा रहा है। मेरी अपील है जनाब वज़ीर आज़म साहब से, और अगर इसको अगर वफाक हुकूमत की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें, तो मेरी गुजारिश है कि इसको बराए करम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करवाया जाए। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल, मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी अपील है कि अच्छा काम कर रहे हैं, BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट आवाम की सहूलत के लिए कर रहे हैं, मगर आवाम को 3-4 साल तो बड़ी परेशानी का सामना है ना। एम्बुलेंस में कोई जाएगा और रास्ते में मर जाएगा, अस्पताल कैसे पहुंच पाएगा? बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी यहाँ के लोग हैं। इतनी गुजारिश है, इतनी अपील है आवाम के सामने, हम इसी तरह के मौज़ूआत और इसी तरीके की जो आवाम परेशान होती है, कंप्लेन हमारे पास आती है, हम आएंगे और दिखाएंगे और बताएंगे कि जी किस तरीके से और किस तरह से आवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। नाज़रीन मोहतरम अब तक के लिए इतने, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज, नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।